दोस्तों, कल तेलंगाना विधानसभा में एक ज़बरदस्त मोमेंट देखने को मिला, जहां रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री और अकबरुद्दीन ओवैसी में एक ऐसी बात छिड़ी कि जिसके बाद नेशनल मीडिया में चर्चा का केंद्र बन गया, जहां साफ तौर पर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी द्वारा अकबरुद्दीन ओवैसी को ऑफर दिया गया कि आपको डिप्टी सीएम मैं बनाऊंगा, पर उसके लिए कुछ काम आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये ऑफर किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के राजनेता को मिला होता, या सपोज कीजिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के कुछ नेताओं को मिला होता, तो वो कांग्रेस के नेता जो हैं मिली भगत करके सरकार को गिराते और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर के बैठ जाते। और भारतीय जनता पार्टी ये करने में महारत हासिल कर चुकी है, और ये उसने खासतौर पर करके दिखाया मध्य प्रदेश में। कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ा और कैसे कांग्रेस की सरकार गिराने का काम किया गया। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर के लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कुछ तस्वीरें देश ने नहीं देखी, जहां खासतौर पर यह दिखाया कि कैसे नेता को ऑफर मिला और नेता ने तुरंत गुलाटी मारते हुए अपने नामांकन को वापस किया। आप महाराष्ट्र की राजनीति को देखिए, उद्धव ठाकरे गुट में दो फाड़ कर दी गई, शरद पवार की पार्टी में दो फाड़ कर दी गई, और यही फॉर्मूला अपनाने की कोशिश जो है वो खासतौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रेवंत रेड्डी ने करने की कोशिश की। और रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अपने ही अंदाज में अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी करारा जवाब दे दिया। जहां तेलंगाना विधानसभा में दिलचस्प बहस उस वक्त देखने को मिली जब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को डिप्टी सीएम का ऑफर दे दिया। कांग्रेस नेता रेड्डी ने कहा कि आपको उप मुख्यमंत्री बना दूंगा, अपने बगल में बैठाऊंगा। दरअसल विधानसभा में पुराने शहर के विकास, मेट्रो ट्रेन कनेक्टिविटी, कानून व्यवस्था की स्थिति, वक्फ संपत्तियों और चुनावी संबंधी मामलों को लेकर बहस चल रही थी। इस दौरान सीएम रेड्डी ने कहा, मेरे दोस्त ने अपने पुराने दोस्त को 10 साल दिए हैं, मैं सिर्फ 4 साल मांगता हूं। पुराने शहर से सेवाओं का विस्तार करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं परियोजना पूरी करने के बाद ही वोट मांगूंगा। जब रेवंत रेड्डी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को डिप्टी सीएम का ऑफर दे दिया, जहां उन्होंने चंद्रयान गुट्टा से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी से समर्थन मांगा, एक बात जिसने सभी का ध्यान खींचा वे ये कि चंद्रयान गुट्टा का प्रतिनिधित्व अकबरुद्दीन ओवैसी करते हैं। सदन में किसी ने कहा कि अगर कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रयान गुट्टा से जीत जाता है तो ओवैसी का क्या होगा। तो रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर अकबरुद्दीन ओवैसी कोंडगल से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी होगी। इतना ही नहीं, मैं उन्हें उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने बगल में बैठाऊंगा। रेवंत रेड्डी ने जवाब दिया, मेरे दोस्त अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए कोई समस्या नहीं है, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी कांग्रेस भी फॉर्म पर चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनके लिए अपनी कोंडगल सीट कुर्बान कर दूंगा। मैं खुद उनका नामांकन पत्र दाखिल करूंगा और उनकी शानदार जीत सुनिश्चित करूंगा। इतना ही नहीं, मैं उन्हें अपने बगल में बैठाऊंगा और डिप्टी सीएम बनाऊंगा। अब दोस्तों, किसी और राजनेता को ये ऑफर किया जाता तो तुरंत वो यही काम करता जो रेवंत रेड्डी ने कहा। और रेवंत रेड्डी के जवाबों का जवाब देते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस ऑफर के जवाब में ओवैसी ने हंसते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से शुरू हुई है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बढ़ी है और
मेरे दोस्त रेवंत रेड्डी, मैं आपको यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरी राजनीति ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही खत्म होगी, किसी और राजनीतिक पार्टी में जाने वाली नहीं है। एक करारा जवाब दिया और उन लोगों को आईना दिखाया जो चंद टुकड़ों के लिए, चंद सीट की कुर्सी के लिए इधर उधर भटक जाते हैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिना विचार किए तुरंत विधानसभा में जवाब दे डाला तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को, जो चर्चा का केंद्र बन गया है।